भूमि में प्रलय है। चारों ओर जल प्रलय, जहां तक नजर जाती है केवल तबाही नजर आती है। सैलाब सरीखा मंजर, सब कुछ डुबोने पर आमादा है। चारों ओर त्राहिमाम मचा हुआ है। ये भयावह स्थिति देवभूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड के चमोली जिले की है। देवभूमि के पहाड़ी जिलों में मानो बारिश कहर बनकर टूट रही है। पहले थराली और अब थराली में बादल फटने से हड़कंप मचा हुआ है। बीती रात थराली में बादल फटा, जिससे पानी का तेज बहाव आया, जो अपने साथ खूब मलबा लेकर आया। ऐसा ही कुछ मंजर श्याना चट्टी में भी दिखा। कल तक यमुना नदी पर बने जिस पुल को पार कर लोग दूसरी ओर जाते थे, उसके ऊपर से 4 फीट पानी बह रहा है। श्याना चट्टी में बनी अस्थायी झील के मुहाने के खुलने से जल निकासी तेजी से हो रही है। एहतियातन प्रशासन आसपास के इलाकों को खाली करवा रहा है। चमोली जनपद में थराली कस्बा है और थराली कस्बे में और उसके ऊपर एक चेपड़ी जगह है। वहाँ पर कल रात में 1 बजे से 1:30 बजे के बीच में काफ़ी अधिक बरसात हुई है और बरसात होने के कारण काफ़ी मात्रा में मलबा आया है। मलबे के कारण 2 मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं और 10 से 12 घरों में मलबा घुस गया है। थराली कस्बे से जुड़ी कई ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो तबाही की गवाही दे रही हैं। जान माल का भारी नुकसान दिख रहा है। कई लोगों के घरों के अंदर पानी भर गया है। कई घर मलबे की चपेट में आ गए हैं। यहां तक कि मलबे के नीचे कई गाड़ियां दबी हुई हैं। यहां तक कि एसडीएम आवास में भी मलबा घुस गया। थराली बाजार, कोटदीप तहसील थराली परिसर में भी काफी मलबा आया है। सागवाड़ा गांव में एक घर के अंदर मलबे में लड़की दब गई। इसी साल 5 अगस्त को उत्तरकाशी के थराली में बादल फटने से तबाही मची। कई घर, होटल और दुकानें सब तबाह हो गई। थराली में बादल फटने से 5 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 22 से 23 अगस्त की दरमियानी रात चमोली के थराली में भी बादल फटने से तबाही मची। आवास, बाजार की दुकानें मलबे में दब चुकी हैं। फिलहाल 2 लोगों के लापता होने की खबर आ रही है। 5 अगस्त को खीर गंगा में अचानक आई भीषण बाढ़ से थराली में कई होटल, मकान और होम स्टे जमींदोज हो गए और अब थराली में कुदरत ने तबाही मचाई है। इन सब के बीच एक सवाल जो सबके ज़हन में है कि आखिर कुदरत बार बार अपना रौद्र रूप क्यों दिखा रही है? क्यों देवभूमि में एक के बाद एक बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही हैं? देवभूमि में जल प्रलय से लोगों में महाविनाश का भय सताने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर धराली उत्तरकाशी की है, जब 5 अगस्त को तबाही आया था और मलबे के बीच तमाम जिंदगियां दब गई थी। दूसरी तस्वीर कल रात की है, जब देर रात थराली में बादल फटा और तबाही का मंजर देखने को मिला और एसडीएम के आवास तक में मलबा घुस गया। देखिए, तबाही की तस्वीरें दोनों जगह से सामने आई। लगातार ये जो बादल फटने की घटनाएं हो रही है, लगातार प्राकृतिक आपदाओं से इस वक्त पर्वतीय इलाके सबसे ज्यादा जूझ रहे हैं। इसका कारण क्या है? आखिर इससे बचने के क्या उपाय हैं? क्या हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं? इन्हीं सारे मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, जरा समझिए कि लगातार हो रहे चेंजेस, ग्लोबल वार्मिंग चेंजेस, क्लाइमेट चेंजेस जो हो रहे हैं, इसके वजह से किस तरीके से ये तबाही जो है लगातार बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। हमने इससे पहले रूस में इतिहास का 5वां सबसे बड़ा भूकंप भी देखा। 8.8 की तीव्रता से रूस में भूकंप आया, जिसकी वजह से तमाम देशों में चेतावनी जारी की गई सुनामी की, क्योंकि इस भूकंप का केंद्र समुद्र तल के नीचे बताया गया। और ये देखिए, ये भारत की तस्वीर। कई जगहों पर भूकंप की खबरें आई और लगातार पर्वतीय इलाकों में हो रही बारिश की वजह से लैंडस्लाइडिंग की हमने घटनाएं सबसे ज्यादा देखी। हिमाचल सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड की वजह से प्रभावित है। वहां पर 300 से अधिक सड़कें अभी भी बंद है। मॉनसून इस वक्त कहर बरपाता हुआ नजर आ रहा है। और ये तस्वीर देखिए, अभी तक धराली की जो तस्वीर थी, जो मंजर था, वो धुंधला हुआ ही नहीं था कि थराली में एक बार फिर से बादल फटी की घटना हुई। और देखिए किस तरीके से लोग बीच में फंसे हुए हैं, लगातार बचाने की गुहार लगा रहे हैं। राहत बचाव की टीम इस वक्त टीमें जो हैं वो इस अभियान में लगी हुई हैं कि किसी भी तरीके से जो भी शख्स वहां पर फंसे हैं, जिसकी भी वहां पर मौजूदगी है, उन सभी को वहां से बाहर निकाला जाए और सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जाए। लेकिन समझिए कि किस तरीके से लगातार ये जो
घटनाएं सामने आ रही हैं, कहीं पर लैंडस्लाइडिंग की घटनाएं सामने आ रही है, भारी मलबा जो है वो सड़कों पर आकर गिर रहा है, लगातार जमीन दरक रहे हैं। इसी को लेकर तो ये दो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, लेकिन अब आपके मन में भी सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ऐसी घटनाएं बार बार क्यों हो रही है और घटनाओं में इजाफा क्यों हो रहा है। आपको इसका कारण बताते हैं। देखिए, तबाही की वजह है टिहरी डैम। टिहरी बांध बनने के बाद बादल फटने की घटनाएं बढ़ी हैं, ये रिपोर्ट्स कहती हैं। टिहरी डैम की वजह से ज्यादा बादल बनने लगे हैं। टिहरी डैम जो नया बनाया गया उसकी वजह से ये घटनाएं, इन घटनाओं में इजाफा हो रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। टिहरी डैम की वजह से ज्यादा ये घटनाएं बढ़ गई हैं। बादल पानी को सह नहीं पाते और देखिए बादल फट जाते हैं। आखिर बादल कैसे फटता है, तो बादल पे किस तरीके से, देखिए बादल जब पानी से लबालब हो जाता है, सह नहीं पाता, तो एक जगह पर पानी का बहाव, पानी तेजी से गिरता है, जिसकी वजह से इसको बादल फटना कहते हैं। पूरे उत्तराखंड में जल विद्युत परियोजनाएं इस वक्त चल रही हैं और इसी बीच कई बार ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी है जिससे नदी के प्राकृतिक बहाव बाधित होने की वजह से असंतुलन हो रहा है बार बार, और इसी का कारण माना जा रहा है कि बादल फटने की घटनाएं अब ज्यादा हो रही हैं। टिहरी बांध बनने के बाद से ये बादल फटी की घटनाएं सबसे ज्यादा होने लगी हैं। अब लोगों में कहीं ना कहीं इसको लेकर दहशत है कि आखिर कब कहां ऐसी आपदा आ जाए, कैसे इससे बच पाएंगे। इन सभी को लेकर लगातार प्रशासन से गुहार भी लगाई जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन अपनी टेक्नोलॉजीज को बिल्ड करने में लगी हुई है कि क्योंकि जैसे हमने देखा कि भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी कर दी जाती है, टेक्नोलॉजीज लगातार एडवांस हो रही हैं, लेकिन बादल फटने की घटना जो कभी 6000 फीट ऊपर हुआ करती थी वो अब नीचे उतरते उतरते 3000 फीट तक आ गया है, जिसकी वजह से ये तबाही देखने को मिल रही है, जहां पर आम जनजीवन जो है वो बिल्कुल अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। दो तस्वीरें देखिए, एक में हम आपको वजह बता रहे हैं, दूसरे में देखिए किस तरीके से बादल फटने के बाद चारों तरफ मलबा ही मलबा दिखाई दे रहा है। कई लोगों के अभी भी फंसे होने की वहां पर आशंका है। राहत बचाव कार्य लगातार चल रहा है, लेकिन इन तबाही के बीच हम ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से लोगों की जिंदगियां थम जाती है, कई जिंदगियां मलबे के नीचे दब जाती हैं, और सिर्फ एक परिवार या एक शख्स इससे प्रभावित नहीं होता। अगर कोई शख्स इसमें फंस जाता है, किसी की अगर इस प्राकृतिक आपदा में जान चली जाती है, तो कहीं ना कहीं पूरा परिवार इससे प्रभावित होता है, पूरा गांव इससे प्रभावित होता है। तस्वीरें देखिए, गाड़ियां धसी हुई नजर आ रही है मलबे में। कई गाड़ियां तो ऐसी है जो बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुई हैं, लेकिन मलबा इस कदर है कि उन गाड़ियों को निकालना भी मुश्किल हो गया है। प्रशासन की ओर से लगातार कवायद की जा रही है और सीएम धामी भी इन घटनाओं पर नजर बनाए हुए हैं। हमने देखा कि जब धराली में बादल फटा था तो सीएम धामी ने 4 दिन तक उत्तरकाशी में ही डेरा डाल लिया था और तमाम चीजों की अपडेट ले रहे थे। धराली में जो आपदा आई थी उसमें चीनूक हेलीकॉप्टर, चीता हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया, राहत बचाव सामग्रियां पहुंचाई जा रही थी। इस बीच जो मलबे के नीचे लोग दबे थे, क्योंकि ये जो प्राकृतिक आपदा आई थी वो लगभग 3 से 4 बार वहां पर दस्तक दे चुकी थी उसी दिन उसी समय, जिसके वजह से 30 से 40 फीट तक मलबा वहां पर जमा हो गया था। राहत बचाव कार्य में इसीलिए देरी हुई क्योंकि लगातार मौसम की वजह से, मौसम की मार झेल रहे उत्तराखंड, लगातार बारिश होने की वजह से राहत और बचाव कार्य में देरी भी देखने को मिली। तो देखिए थराली में बादल फटने के बाद किस तरीके से चारों तरफ मलबा और पानी नजर आ रहा है। ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि थराली में जब बादल फटा और अचानक देर रात को जब ये हुआ, आमतौर पर रात को लोग सो रहे होते हैं और ऐसे में लोग बिल्कुल निश्चिंत होते हैं और निश्चिंत होकर लोग अपने घरों पर आराम करते हैं, लेकिन इस तरीके की आपदा का क्या भरोसा कि वो कब दस्तक दे दे, कब जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दे। ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि लोग इस वक्त कितनी दहशत में होंगे। जो लोग इस वक्त घर पर आराम कर रहे होंगे, जिनका बसेरा पहाड़ों पर है, वो लोग अब क्या करेंगे, किस तरीके से अब वो राहत की सांस लेंगे। कहीं ना कहीं तमाम सवाल खड़े होते हुए नजर आते हैं। लेकिन क्लाइमेट चेंज, बादल फटने की घटनाएं, लैंडस्लाइडिंग, हद से ज़्यादा बारिश, हद से ज़्यादा सूखा, इन सभी चीज़ों का कारण क्या है, इस पर चर्चा बेहद ज़रूरी है। ताकि क्योंकि देखिए हर चीज़ प्रशासन के बस में नहीं होती, टेक्नोलॉजी ज़रूर एडवांस हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें आम लोगों को भी सहभागी बनना होगा ताकि प्रकृति से, क्योंकि प्रकृति से कोई लड़ नहीं सकता, हम जरूर प्रकृति के साथ रहकर सामंजस्य बनाकर आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन प्रकृति से हम लड़ नहीं सकते, उसके विरुद्ध नहीं चल सकते। इसी का सबूत है एक, जब हम धराली और थराली जैसे मंजर देखते हैं, जब हम हिमाचल में देखते हैं कि पहाड़ किस तरीके से दरक रहे हैं, लगातार प्राकृतिक आपदाएं आ रही है। हिमाचल में हमने देखा किन्नौर कैलाश का पूरा रास्ता क्षतिग्रस्त हो गया, कई लोग वहां पर फंसे थे, प्रशासन की तत्परता की वजह से जाने वहां पर बच गई, लेकिन तबाही जो देखने को मिली है वो लोगों के मन में दहशत बैठा रही है। मंडी सबसे ज्यादा प्रभावित है, तो उत्तराखंड के थराली में कल ये जो तस्वीरें सामने आई, लोगों का जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित है, अस्त व्यस्त है। लोग बिल्कुल भी चैन की सांस नहीं ले पा रहे हैं कि कब ये आपदा दस्तक दे दे, कब लोगों को
इस आपदा की वजह से अपना घर छोड़ना पड़ जाए, इन तमाम चीज़ों को लेकर वहाँ के लोग चिंतित ज़रूर हैं। ये तस्वीरें हम आपको दो दिखा रहे हैं, पहली धराली की है, दूसरी थराली की है। देखिए लोग कैसे फंसे हुए हैं, बीचों बीच पानी बिल्कुल उनके सीने तक आया हुआ है। ये जो मलबा है वो सीने तक है, वहाँ से वो हिलने में भी नाकाम है। प्रशासन की ओर से कवायद की जा रही कि इन सभी को बचाया जाए। ये देखिए तबाही का मंजर, वहाँ पर घर कितने हैं जो टूटे पड़े हैं, रास्ते बिल्कुल क्षतिग्रस्त हैं। पहाड़ से मलबा जो है वो बादल फटने के बाद सड़कों पर आकर गिर गया है। कई गाँव से इस बीच संपर्क भी टूट गया है। लगातार प्रशासन प्रयास कर रही है। जाहिर सी बात है, जब पहाड़ दरकते हैं, जब ऐसी आपदा आती है तो हम कई बार देखते हैं कि मोबाइल टावर, बिजली के टावर ये पूरी तरीके से प्रभावित होते हैं, टूटकर कहीं और गिर जाते हैं, जिसकी वजह से संपर्क साध पाना उन गाँव से बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन थराली में जिस वक्त ये आपदा आई, प्रशासन की ओर से लगातार ये कवायद की जा रही है कि वहां पर कोई भी फंसा ना हो, सबकी जान बचाई जा सके। दो तस्वीरें हैं और ये दो मंजर है उत्तराखंड से जो सामने आए हैं। हमने देखा है जब 5 अगस्त को ये आपदा आई थी तो पूरे देश बिल्कुल सन्न हो गया था, पूरा देश सन्न था कि इस तरीके की आपदा जो आई वो अचानक आती है और देखिए अचानक आकर इस तरीके से तबाही मचाती है। और ये देखिए अब हम स्क्रीन पर आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये 4 तस्वीरें अलग अलग जगह की, ये 4 तस्वीरें आपको बता रही होंगी कि उत्तराखंड के लोग इस वक्त किस तरीके की दहशत में हैं। वो मंजर, वो तबाही की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है, वो तबाही जिसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। हमारे सहयोगी प्रवेश हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख करेंगे और एक बार जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर थराली में इस वक्त क्या स्थिति है। प्रवेश, थराली में स्थिति क्या है, राहत बचाव कार्य में क्या प्रगति? तो हम अपने सहयोगी प्रवेश से एक बार फिर जुड़ने का प्रयास करेंगे। इसी बीच हम आपको ये जानकारी दे रहे थे और ये 4 तस्वीरें हमने आपके टीवी स्क्रीन पर रखी हैं।